हेलो दोस्तों, कल हमने कार्ल पियर्सन की विधि से फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। फर्स्ट मेथड में हमने कल क्या सीखा था, अगर x बार और y बार की कीमत आपकी पूर्णांक में आ रही है तो हम लोग फर्स्ट वाला मेथड 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारी x बार और y बार की कीमत अपूर्णांक में आ रही है तथा xi और yi की कीमत क्या हो, छोटी हो, तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक हमने थर्ड फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला हमें आज उसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। उस फॉर्मूला में क्या सीखा था, अगर xi और yi की कीमत क्या बहुत बड़ी हो तथा x बार और y बार की कीमत अपूर्णांक में आए तो हम लोग थर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। आई होप मैंने आपको कल जो होमवर्क दिया था आप लोग सभी किए होंगे। तो आज हम लोग मेथड थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और इसी में से बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ध्यान दीजिए, आप लोग एक्सरसाइज स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7 आप निकालिए, ठीक है। ये आपका मेथड 3 है। इसमें देखिए, निम्नलिखित दिए आयु वर्ष में एवं रक्तचाप के विवरण से आयु व रक्तचाप के बीच सहसंबंध ज्ञात कीजिए। आयु दिया है आपको और रक्त का चाप दिया है। तो आयु देखो आपको 58, 55, 65, 52, 48, 68, 62, 56 दिया है। रक्त का चाप कितना दिया है, 130, 150, 150, 130, 140, 158, 155, 140, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड थर्ड यूज़ करेंगे और एक बार हम चलो चेक कर लेते हैं कि x बार और y बार की कीमत पूर्णांक में आ रही है कि नहीं। जो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, आयु को हम लोग xi मान लेते हैं कि ना आपका 58, 55, 65, 52, 48, 68, 62, 48, 68, 62, 56, ये आपका आयु हो गया। हमें yi रक्त का सिस्टोलिक चाप को हम लोग yi मान लेते हैं। तो क्या दिया आपको यहाँ पे, 130, 150, 150, 130, 140, 158, 155, 140, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। जो हम लोग अपना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, xi और yi का टोटल करेंगे। तो सिग्मा xi कितना होगा, 58, 55, 65, 52, 48, 68, 62, 464 आएगा, ठीक है। और सिग्मा yi का टोटल निकाल लीजिए। $1153 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो n कितना दिया आपका, 3, 3, 6, 2, 8, n कितना है आपका, 8 है। तो x बार निकालते हैं हम लोग पहले। x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi डिवाइड बाई n। तो सिग्मा xi कितना है आपका, 464 डिवाइड बाई 8, कितना है आपका, 58। यहाँ देखो आपका x बार की कीमत किस में आ रही है, पूर्णांक में आ रही है। जो y बार हम लोग चेक करते हैं इसे,
1153 डिवाइड बाय 8 कितना है 144.1 2 5। ठीक है, अब यहाँ देखो एक कीमत पूर्णांक में आ रही है, एक अपूर्णांक में आ रही है, तब भी हम लोग थर्ड मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे एक वैल्यू पूर्णांक में आए और एक अपूर्णांक में आए तो हम लोग थर्ड मेथड यूज़ करेंगे, और या फिर दोनों आए तभी भी लोग यू भी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेथड 3 का जो फॉर्मूला लिखा जाए कल लिखे थे वो हम लोग सोल्व करेंगे। उसके लिए सबसे हम लोग कॉलम बनाएंगे। पहले हमने एक्स आई और वाई में जो बनाया था ना, सेकंड मेथड जो सीखा था सेम वही है, तो हम लोग कितने कॉलम बनाना रहेगा हम लोग को 5 लगभग। जो ध्यान दो, यू आई, एक यू आई कॉलम बनाना है, एक भी का कॉलम बनाना है, फिर यू का स्क्वायर, भी का स्क्वायर और यू भी। 1 2 3 4 5 कॉलम आप करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब u इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्या एज्यूम करते हैं, जो आपको टेबल में वैल्यू दी इसमें हम लोग कोई भी सपोज कर सकते हैं, या फिर जो एक्स बार की वैल्यू आती है 58 वो भी ले सकते हैं, उसके आसपास ही ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, ज़्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आती है उसी के आसपास ले लेते हैं। जैसे ए यहाँ पे लेंगे 58 ले लेंगे, और यहाँ पे जब बी मानेंगे तो 144 ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाता है, मतलब थोड़ा जटिल बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस टेबल में से कोई वैल्यू चुनेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन हो इजी बने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लेते हैं, कौन सी वैल्यू देखो यहाँ ज़्यादा रिपीट हो रही है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है ना यहाँ पे, तो 58 ही आया है, तो चलो 58 ही ले लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा 58, तो यहाँ देखो 58 माइनस 58 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर यहाँ होगा 0, 55 माइनस 58 कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 9, 65 माइनस 58 कितना होगा 7, प्लस में 7 का कितना होगा यहाँ पे 49, और 52 माइनस 58 कितना आएगा यहाँ पे आपका -6 का स्क्वायर 36, और 48 माइनस 58 कितना होगा आपका -10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 68 माइनस 58 कितना होगा प्लस का 10, तो कितना होगा आपका स्क्वायर यहाँ पे 100। अब 62 माइनस 58 कितना होगा आपका 4, 16, 56 माइनस 58 -2 यहाँ पे 4। जो स्क्वायर होता है हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, और आप लोग कैलसी भी करोगे तो आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। अब जो इसी तरह हम लोग यहाँ पे वाई आई दिया है ना, इसमें देखो कौन सी वाई बार की कितनी आ रही है 144, और कल हमने सीखा था बी इक्वल टू क्या होता है वाई आई माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग बी क्या सपोज करते हैं 150, तो देखो यहाँ 152 बार रिपीट हो रहा है 140 भी, तो इन दोनों में से कोई आप एक वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, सभी सेम रिपीट हो रहा है, तो मैं 130 लेता हूँ। ठीक है, बी इक्वल टू कितना है, आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं,
आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देखो 130 माइनस 140 कितना आएगा आपका यहाँ पे -10 यहाँ पे स्क्वायर 100 150 माइनस 140 कितना होगा आपका प्लस का 10 इसका स्क्वायर होगा 100 150 10 स्क्वायर 100 130 माइनस -10 का स्क्वायर 100 140 माइनस 140 कितना हो 0 यहाँ भी आया आपका 0 158 माइनस 140 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 155 माइनस 140 कितना होगा आपका 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 140 माइनस 140 कितना होगा 0 का स्क्वायर 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब यू भी का ये कितना आएगा आपका 0 -3 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा -30 7 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा आपका 70 -6 और 10 कितना होगा 60 माइनस क्या होता है प्लस होता है फिर -10 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा आपका 0 फिर 10 गुणे 18 कितना होगा आपका 118 फिर 15 4 जा 60 और -2 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करेंगे सबका टोटल कर देते हैं। ठीक है, जो पहले u का टोटल निकालते हैं प्लस कर लो 10 4 14 और 7 21 माइनस 2 9 19 1 जो कैसे हम लोग कर लेते हैं सबसे क्यों ना करते हैं -3 +7 माइनस का 6 माइनस का 10 प्लस का 10 4 माइनस का 2। तो यहाँ अपना आंसर कितना आ रहा है 0। ठीक है, सिग्मा xi का वैल्यू कितनी है 0। अब ये जो हम लोग लेते हैं -10 +10 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, मेन ये होगा 18 और 15 कितना होगा आपका 33। ओके, यू का स्क्वायर निकालो पूरा टोटल करना है 9 49 36 100 16 4 कितना है आपका 314 सिग्मा यू स्क्वायर। सेम में भी निकाल लो 100 324 225 कितना है आपका सिग्मा बी स्क्वायर 849। आप लोग भी सॉल्व करते रहे साथ में -30 +70 60 180 60 कितना है आपका 340 सिग्मा यू भी इक्वल टू कितना है आपका 340। आप लोग कितना आ रहा है जो इतना हो गया। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे आर का फॉर्मूला क्या होगा चलो ध्यान दो एन यू भी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय में क्या होगा आपका एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर
अंडर रूट माइनस सिग्मा बी स्क्वायर एन माइनस सिग्मा बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। जो फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रखना है हमें बस। एन इक्वल टू कितना है आपका 8, यू भी कितना है आपका 340 माइनस सिग्मा यू कितना है आपका 0, सिग्मा भी कितना है 33। ओके, अंडर रूट एन इक्वल टू 8 है, सिग्मा यू स्क्वायर कितना है आपका 340 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू अपना 0 है तो 0 का होल स्क्वायर लेंगे, 8 सिग्मा बी स्क्वायर कितना है, सिग्मा बी स्क्वायर 849 माइनस सिग्मा भी कितना है अपना 33 का होल स्क्वायर। जो मल्टीप्लाई करो 340 मल्टीप्लाई 8 कितना 27, ये तो 0 आएगा, 314 मल्टीप्लाई 8 0, 849 मल्टीप्लाई 8 करो 7692, 33 का स्क्वायर 1089। ओके, तो 8 कितना है 2720 2512 सेम रहेगा, माइनस कर दो 6792 माइनस 1089 5703। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। टू 5 1 12 25 5703 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट कितना 3724। सिग्मा जो सही है। अब इसको डिवाइड कर दूँ 2720 3784 माइनस 96, तो आपका आंसर आ रहा है 0.72। ये आपका हो गया। इसमें देख लीजिए कोई मेथड ही आपका बहुत इजी है, आपको मेथड समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमें इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेथड 3 आपका कंप्लीट हुआ। और इस टाइप के जितने सारे एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद से स्टडी करना, मतलब खुद से सॉल्व करना। ये वैल्यू हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब भी आपका अपूर्णांक में है तथा 100 मतलब ये भी की वैल्यू क्या बहुत बड़ी हो। अब कंप्लीट हो गया, जो आप लोग नोट डाउन कर लो।
चलो ध्यान दो। अब इसके बाद हम लोग जो अपना लास्ट मेथड है स्पेयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि, ये अपना लास्ट मेथड है, इसे हम लोग सोल्व करेंगे। और इसके जैसा आप एग्जाम्पल ले लीजिए कौन सा सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होमवर्क है, आप लोग कल व्हाट्सएप करके भेज देना ग्रुप में। एक्सरसाइज 2.2 का 8, 9 और आपका जो एग्जाम्पल दिया है इस टाइप को भी आपका सोल्व करना है, और प्लस जो स्वाध्याय में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको सोल्व करना रहेगा, ठीक है। जो अब आगे देखिए हम लोग स्पेयरमैन की विधि करते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ। चलो ध्यान दो, हमने अब तक क्या सीखा था, जो अपना मतलब कार्ल पियर्सन की जो विधि है, ये जब दो चर संख्यात्मक रूप से दिए होते हैं, ठीक है, तो उसमें उस रूप में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक सूचना दी होती है, तो उसके लिए हम लोग स्पेयरमैन के क्रमांक की विधि को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्पेयरमैन की विधि का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, और ये सबसे इजी मेथड है। तो ध्यान दो, यहाँ पे r इक्वल टू क्या होगा, 1 - 6 सिग्मा di का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर -1, ठीक है। जहाँ पे डी आई इक्वल टू क्या होगा, RXi - RY और सिग्मा DI स्क्वायर, मतलब क्या होगा, x और y के क्रमांकों के अंतर का योग, x और y के क्रमांकों का अंतर का योग, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका ये फॉर्मूला है। ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन में रैंक मतलब दिया होता है, अगर रैंक नहीं दिया होगा तो हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे। और रैंक ध्यान रखना हम लोग कैसे देंगे, हमेशा मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लोग पहला रैंक देंगे, जो उससे छोटा होगा उसे दूसरा, मतलब में उतरते क्रम में रैंक देना है, ठीक है। मतलब जो आपके दो चल दिए होंगे, x को अलग देना है रैंक और y को अलग रैंक देना रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लो और हम लोग उदाहरण 16 करने जा रहे हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। चलो ध्यान दो, एग्जाम्पल 16 देखो, एक कंपनी के 2 मैनेजरों द्वारा उनकी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से चुने गए 7 व्यक्तियों को उनके कार्यभार के कौशल के आधार पर निम्नानुसार क्रम दिए गए हैं। व्यक्ति हैं आपका ABCDEFG। अब मैनेजर द्वारा दिए क्रम, A को 6 दिया है, B को 7, C को 5, D को 4, E को 2, F को 2, G को फिर मैनेजर 2 द्वारा दिए क्रम आपको दिया है। तो इस सूचना में से दोनों मैनेजर द्वारा किए गए मूल्यांकनों के बीच का क्रमांक का सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए।
जब भी देखो आपको क्रमांक दे दिया होगा, मतलब को जब भी रैंक दिया होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला करेंगे। देखो तो स्पेयरमैन का मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति आपके कौन है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। A B C D E F और आपका एक है G। अब मैनेजर 1 द्वारा क्रमांक कितना दिया गया है, उसे हम लोग RX मानेंगे। कह दिया आपको 6 7 5 4 3 5 4 3 2 1। फिर मैनेजर 2 द्वारा दिया क्रम, उसे हम लोग RY मानेंगे। तो 7 6 5 2 7 6 5 2 4 1 3 4 1 3। ओके, तो आपको देखो RX और RY यहाँ पहले से निकाल के दिया, तो हमें क्या फाइंड करना है, DI फॉर्मूला क्या होगा, RX माइनस RY। आपको सिर्फ 2 कॉलम और बनाने रहेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ DI का होल स्क्वायर करेंगे। चौदह दो 6 माइनस करते हैं, 6 माइनस 7 कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 5 माइनस 5 कितना 0 0 4 माइनस 2 कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 4। फिर 3 माइनस 4 कितना -1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 1 कितना होगा प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर 1 माइनस 3 कितना आएगा आपका -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं इसका। तो देखो 4 4 8 10 12 कितना आएगा आपका, सिग्मा DI स्क्वायर कितना आएगा आपका 12। R का फॉर्मूला लगा दो, क्या था 1 माइनस सिग्मा 6 DI का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इतना नहीं रहेगा। तो अब ध्यान दो 6 सिग्मा DI स्क्वायर कितना है आपका 12। ओके, इसको यहाँ पे दो, ये 1 अलग रहेगा इससे, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको n कितना दिया है, वन 2 3 4 5 6 7 कितना है आपका 7। तो 7 फिर 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 1 12 6 जाओ 72 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 1, तो यहाँ 1 माइनस 72 48 मल्टीप्लाई 7 करो, कितना आएगा 336। फिर 1 माइनस 72 डिवाइड बाई 336 करो, जीरो 0.214 माइनस कर दो 1 माइनस 0.214 कितना आएगा आपका 0.786। ये आपकी ये आर की आपकी क्या आई वैल्यू आई। ठीक है, आप लोग इसे 2 अंक तक ले सकते हैं, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, ये भी सही है। अगर आप लोग 2 अंक लिखना है तो क्या होगा आपका 0.1 अंक आगे बढ़ा देंगे, तो क्या होगा
0.79, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो r है, अब आपको अगर पूछे कि इसका गाढ़ मतलब संबंध कैसा है, तो ये r की वैल्यू क्या 1 के पास है, मतलब अगर 50 से ज़्यादा होता है लगभग तो ये r के पास ही जाता है ना, तो r के पास तो कैसा है, अधिक मतलब गाढ़ साथ संबंध है, ठीक है। ये आपका हो गया इजी मेथड था। अब इस टाइप की जितने सारे एग्जांपल्स हैं आप लोग घर पे करना, पूरा होमवर्क रहेगा, तो आपको होमवर्क देता हूँ इस टाइप का, तो ध्यान दो। एग्जाम्पल 17, फिर एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19, और 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 2.3 में 1, 2, 3 हो गए, ठीक है। तो आपको इसमें होमवर्क करने हैं। अब ध्यान दो, आपको आगे 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक मिल गया, और लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी आई है, तो वहाँ ध्यान दो आपको रैंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उस रैंक को हम लोग क्या करेंगे पहले, या मतलब Rx और Ry हम लोग क्या करेंगे पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग निकाल सकते हो, बहुत इजी मेथड है। तो आप रैंक कैसे दोगे, मतलब बड़े को पहला अंक, फिर उससे जो छोटा है उसे दूसरा, फिर उससे तीसरा छोटा, मतलब फिर तीसरा देंगे, ठीक है। ऐसा आपको रैंक देना रहेगा, तो आप लिख लीजिए इसे। और इसके जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वाला ट्राई करना, जो नहीं आएगा ग्रुप में मैसेज करना, वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। और आपका ये एक प्रकार से चैप्टर आधे से 90% समाप्त हो गया है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मैं करा दूँगा। तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ आज के लिए। अब अगले का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक